हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं थिंकर्स एंड बुक्स पे कुछ अ, मैंने कुछ लिखी टाइप की हैं जो आपके नोट्स के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए, यूजनेट के लिए भी हैं। और अदर एग्जाम जितने भी होते हैं पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सभी एग्जामों में बुक्स पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। ये PYQ बुक्स ही हैं, बस उनको फॉर्मेट में लाने की कोशिश की गई है जिससे आपको ईजिली वो चीज़ अपने नोट्स में ऐड कर सकें। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने, और बाद बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल मंत्रा, और बाकायदा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आगे के मिलते रहें। तो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे टेबल्स फॉर्मेट में इसको रेडी कर दिया जिससे आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बुक हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम। एक तरह पूछी गई एग्जामों में, और आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ऐसी बुक्स फ्रीडम से रिलेटेड जो हमारी स्वतंत्रता लिबर्टी समझे उसमें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारी बुक अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये बुक है आंग सान सू की। थर्ड एरिक फ्रॉम की बुक है फियर ऑफ फ्रीडम। इसे याद कर सकते हैं, एफ आता है जैसे, और इसमें एरिक फ्रॉम एस्केप फ्रॉम ई एफ इस तरीके से भी आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एंड फियर ऑफ फ्रीडम हो जाएगी बुक्स। अमर्त्य सेन फेमस बुक, आप इसको गारंटली याद कर लीजिए। डेवलप्ड फ्रीडम, डेट भी याद कर लीजिए 1999। उसके बाद आती मिल्टन फ्रीडमैन है स्वच्छतंत्रवादी यानी लिबर्टेरियनिज्म में आते हैं। बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। जीएस मिल की पूछी जाती रही ऐसे ऑन लिबर्टी 1859। अगली बुक है एफ ए की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1916 बुक आती है, और एफ ए की बुक एक और है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। तो ये दोनों थिंकर्स आपको याद करने हैं, इनकी बुकें रेगुलर पूछी जाती है क्योंकि थिंकर्स में आ जाते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी रहते हैं लिबर्टी वगैरह के, तो वहाँ भी पूछी जाती ही रहती हैं। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी को भी आपको याद कर लेना है, ये रही बुक, ठीक है। नेक्स्ट बुक है इजाया बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये भी आज हो चुकी है एग्जाम में। उसके बाद में जोसेफ राज की है द मोरलिटी ऑफ फ्रीडम। हेनरी फ्रैंकफर्ट की है फ्रीडम ऑफ विल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन। जीन पाल सात्रे की है बीइंग एंड नथिंगनेस। रिपब्लिक फिलिप पेटेट की रिपब्लिकनिज्म ए थ्योरी ऑफ गवर्न फ्रीडम एंड गवर्नमेंट 1997। जहाँ पाल सात्र को याद रखना क्योंकि एग्जिस्टेंशल अस्तित्ववादी विचारक है। और फ्रांज फैनन की बुक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का, जो प्रस्तावना लिखी यानी आमू जिसे हम लोग कहते हैं वो लिखी है जहाँ पाल सात्र ने। क्विंटन स्किनर की है लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। डेविड मिलर की हो जाएगी द लिबर्टी रीडर। और जॉन क्रिस्टमैन की हो जाएगी पॉजिटिव फ्रीडम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो जाएगी। तो आप इनको बुक को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लें। नेक्स्ट, द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, थॉमस पैकेनम। ये आप याद कर लीजिए, मतलब अफ्रीका से रिलेटेड बुक हो जाएगी। पैट्रिक बुक है सेटलर कॉलोनिज्म एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो कहते हैं ना सेटलर मतलब उपनिवेशवादी मतलब कहते हैं कॉलोनिज्म पाया जाता है, वो पैट्रिक वॉल्फ ने बुक लिखी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कोनार्ड की बुक है। द एज ऑफ एम्पायर एरिक हॉब्सबैम है। कॉलोनिज्म एंड कल्चर निकोलस डर्क्स की है। द शॉक डॉक्ट्रिन द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म नाओमी क्लेन की है। नेक्ड इम्पीरियलिज्म जॉन बेलमी फोस्टर एंड हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका वाल्टर रूटनी की बुक है। तो आप इन बुक्स को अच्छे से याद कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। नेक्स्ट है द सैरोगेट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन 1970 से 1939 स्कॉट एट्रन। कॉलोनिज्म में थ्योरेटिकल ओवरवे जुर्गन एस्टर हॉमेल की है। इंटरनल कॉलोनिज्म एंड नेशनल डेवलपमेंट यानी कि आंतरिक उपनिवेशवाद पेब्लो गोंजाल्स एंड कैसनोवा। एट उसका डेविड ह्यूम की बुक आ जाती है एट इटीज ऑफ नेचर और एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग डेविड ह्यूम की दो बुकें हो जाएंगी। उसके बाद आती है फ्रेंकेस क्वेश्चन की बुक आती है क्वेश्चन है टेब्ल्यू इकोनॉमी की। एंड माइकल कर्टिस की है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नेशनलिज्म फाइव रूट टू मॉडर्निटी बाय ली ग्रीनफील्ड। इस तरीके से बुक्स हो गई है आपकी। और नेक्स्ट है नेशन बिफोर नेशनल, अब ये राष्ट्रवाद से संबंधित सारी बुक्स आ रही हैं। जॉन अलेक्जेंडर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये रहे। नोट्स ऑन नेशनलिज्म जॉर्ज ऑरवेल। द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस एंथनी डी स्मिथ। नेशनलिज्म एंड लिबर्टी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हैंस कोहन की हैं दोनों बुक है। ये है अलग बुक है नेशनलिज्म एंड लिबर्टी द आइडिया ऑफ राष्ट्रवाद का विचार, ये हैंस कोहन की बुक है। एंथनी डी स्मिथ की है नेशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। E.G. हॉब्सबैम की है आपकी, ये याद रखना बुक, ये पूछी जा चुकी है नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 E.G. हॉब्सबॉम की। और अर्नेस्ट गैलनर की है नेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये आपको ध्यान रखनी है बुक्स को, ठीक है। अगला है एडवर्ड सेड, आपको विचारक मिलेंगे जिन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना जो दबी हुई चीज़ें हैं ना उनको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है इन्होंने। जैसे ओरिएंटलिज्म बुक आती है, मार्जिनलाइज्ड पीपल जितने भी होते हैं। उसके बाद आती है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन कल्चर एंड इम्परलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो आप इन बुक्स क्रोनोलॉजिकल भी मैंने लिख दिया है, इसे याद कर सकते हैं। उसके साथ में इनकी अपडेट्स को एक बार जरूर देखते जाएं कितने कितने में, देखिए ये तो याद हो जाएगी। ओरिएंटलिज्म आप बात कर लीजिए,
ये है एडवर्ड सैड की, ठीक है। फिर आता है नेशनलिज्म एंड नेशनलाइजेशन 1990, होमी के भाभा जो इंडियन मूल के हैं, उन्होंने लिखी बुक है द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, और 1990 में दो बुक लिखी, नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म पब्लिश इन 1990 एंड होमी के भाभा दो बुक हो जाएंगे। रॉय सी मैकर्टिस थिंकर आते हैं, उन्होंने लिखी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मूवमेंट एंड रिजीम्स को लिखा है इन्होंने, ठीक है। एरन लिस्फर्ड की है वो डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज, एक कंपैरेटिव एक्सप्लोरेशन आती है इनकी, ठीक है। उसका आती है रॉबर्ट ओ पैक्सटन, रॉबर्ट ओ पैक्सटन लिखते हैं द एनाटॉमी ऑफ फासिज्म। उसका लियोन ट्रोट्स्की लिखते हैं फासिज्म व्हाट इट हाउ एंड हाउ टू फाइट इट, मतलब किस तरीके से उसको फाइट किया जाएगा। गुलेरिमो लिखते हैं, ओडोनेल लिखते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ अथॉरिटेरिज्म। यानी आपको ध्यान रखना है इनका पूछा गया बुक है एग्जाम में, अदर एग्जाम नेट्स को छोड़ के भी पूछेगा और नेट में भी पूछेगा। बेनिटो मुसोलिनी एंड जिवानो जेंटाइल द डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म, ये ध्यान रख लेना बेनिटो मुसोलिनी की और जिवानो जेंटाइल की एक साथ लिखी द डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म। द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन लिन जे स्टीफन। अब देखिए इन बुक्स को आप हिंदी में ना लिखें, ना मिले तो आप याद ना करें, क्योंकि इनके अर्थ में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है हिंदी में, बुक्स आपकी सारी इंग्लिश में ही टाइटल्स होते हैं उसकी, तो वहीं से आप याद करने की कोशिश करें। थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम क्योंकि शब्द का, जैसे इसमें कुछ शब्द हो जाते हैं कभी कभी बोलने में, पर आप धीरे धीरे लिख के याद करेंगे तो इंग्लिश में याद करिए आप। इल्यूजन अबाउट कंसोलिडेशन गुलेर्मो और डोनेल हो जाएगी, ठीक है। दो बुक्स हो जाएंगी, मॉडर्नाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म एंड इल्यूजन अबाउट कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, एडम प्रेसवेर्स्की ने लिखी है ये बुक, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वेलबिंग इन द वर्ल्ड, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन पाई ने लिखी है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लूसियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या अपने रोल लिए हैं, किस देश की उन्होंने स्टडी की है, इस तरीके से आप अपना नोट्स में जरूर ऐड करते जाइए। आलमैन एंड कोलमैन के फेमस थिंकर्स, मतलब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप शुरुआत ही नहीं लोगों से करते हैं और डेवलपमेंट में ले जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में उन्होंने काम किया है। पॉल बैरन की द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, एफ ऑर्गेन्स्की की है द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी बुकें चल रही हैं इसमें। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस डेविड आफ्टर की हो जाएगी, ठीक है। अगली बुक है डेविड आफ्टर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस। उसके बाद है राहुल प्रविश जो रहे हैं थिंकर, इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य किया है, इन्होंने इकोनॉमी में लाने की कोशिश की है। एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रोस्पल प्रॉब्लम को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो प्रॉब्लम हो लैटिन अमेरिका क्यों नहीं विकसित हो पा रहा है, तो राहुल प्रविश हो जाएंगे। हैंसिंगर है पोस्ट बार प्राइस रिलेशनशिप बिटवीन अंडर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज पर हैंसिंगर से। इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि देखिए राहुल प्रवेश को आप पढ़िए, राहुल प्रवेश आपको पता चलेगा कि लैटिन अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों उन्होंने इस पर स्टडी की, तो बुक्स याद करना और ईजी हो जाएगा। हैंसिंगर की हो जाएगी बुक। उसके बाद एजी फ्रैंक द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कैपिटलिज्म अंडर डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका एंड डिपेंडेंट एक्यूमुलेशन एंड अंडर डेवलपमेंट, ये बुक्स आप याद कर लें। कार्डेसो की है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट मैंने ऐड किए बुक्स के एंड में, जिससे आपको हो सकता है इजी लगे, किसको नहीं पता होंगे, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग सभी को मैंने ऐड करने की कोशिश की, जिससे कि आगे इस तरीके से वीडियो में बना सकूँ। जैसे कि पहला, भारत में कब लागू हुआ, और लागू एक चीज़ होती है उसको एप्लीमेंट होता है ना बाद में, जब 26 जनवरी किया, और प्लस में एक होता है अडॉप्टेड कब किया, ठीक है ना। तो ये फोर्स पे आता है, देखिए लिखा है फोर्स, और अडॉप्टेड किया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये आप ध्यान रखना, इनकी दोनों में इंग्लिश में अंतर रहता है, ठीक है। गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं संविधान के जनक कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको पता है। ये आप ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में बात की कि 42वां संविधान संशोधन जो मुख्यतः किसको किसको जोड़ता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ता है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि आपको बुक्स जितनी भी याद हुई वीडियो देखते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बुक लिखिए, जिससे आपको पता चले आप कितनी याद हो चुकी हैं बुक्स को, ठीक है। उसके बाद में कुछ विदेश नीति से भी एक तो मैंने स्लाइड्स ऐड की थी, जैसे कि निर्गुट आंदोलन की, जैसे कहते हैं हम लोग नेम, ठीक है। उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने की है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने देश में ऑपरेशन कैक्टस, ये पूछा जा चुका, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए चलाया था, ठीक है। ये हर एग्जाम में मतलब आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है दोबारा भी, कैक्टस किससे संबंधित है, ठीक है। उसके साथ में अफ्रीको एशियाई, ये ध्यान रखना आपको, अफ्रीको एशियाई में 5 विचार जो पंसिल समझौता आया था उसमें कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है। गैर आक्रामकता होनी चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व होना चाहिए, किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता होनी चाहिए, और परस्पर आधार होना चाहिए। तो आपको ये याद कर लेने हैं।
ये हो जाएंगे 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। भारत के आईसीटी यानी कि कार्यदल ने एक देश साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित जिसका शीर्षक था भारत में संयोजकता का भविष्य क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप यूएसए को याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ इलेक्शन एंड पार्टी से रिलेटेड था, जैसे कि मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों कर दिया यहाँ पे। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 52 हो जाएगा, ठीक है। उसका चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है, तो 324 रहता है, और 324 से लेकर 329 तक रहता है, ठीक है। वैसे अगर पूरा बात करें भाग 15 में है। उसके साथ में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। करंटली कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। उसके बाद ईवीएम का पहला उपयोग 1982 में होता है, ये ध्यान रखना आपको है। भारत में राष्ट्रीय दल कितने, 6। कौन कौन से आपको कमेंट सेक्शन बताने हैं। और लास्ट वाला कौन सा हुआ, आम आदमी पार्टी हुई है जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग 1906। अब ये किसके आई थी, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके 1905 के बाद ये बनी पार्टी क्यों बनी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखते हैं, बस बाकी आपको पता ही ये चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। हिस्ट्री का जो पॉलिटी का जो शुरुआती वाला पार्ट जाता है उससे काफ़ी रिलेट करके चीज़ें चलती आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980, और हम लोग कहते हैं 1984 में बीएसपी बन जाती है, ठीक है। तो तरीके से याद रखना, जनता दल बीजू जनता दल 1997 एंड आम आदमी पार्टी 2012 में बनती है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने ऐड कर दिया है। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का सेगमेंट इतना ही था हमारे साथ, आगे वीडियो अगली आती रहेंगी। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेल ऑन कर दीजिए जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए या फिर आप सर्च कर लीजिए पॉलिटिकल मंत्रा, आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर डेली वीडियोस का लिंक्स हो गए, करंट अफेयर्स हो जाएंगी, जो चीज़ अभी मिलती जाएंगी नए में, वो मैं वहाँ डालता रहूँगा। तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ में।